दोस्तों आज के इस केस की स्टडी करते वक्त लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हंसी छूट रही है। लेकिन दोस्तों अंदर से जो दुख हो रहा है, जिस दुख की कल्पना शायद आप लोग भी नहीं कर सकते। जी हाँ, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि दुनिया के अंदर क्या क्या पॉसिबल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक पत्नी ने एक पति के साथ में कुछ ऐसा क्रियाक्रम कर दिया जिसे सुनकर आपकी भी आत्मा थर-थर काँप जाएगी। तो चलिए जानते हैं पूरी वारदात क्या है और कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों ये कहानी हमारी निकल कर आती है राजस्थान के बाड़मेर नाम के शहर से, जिस शहर के अंदर एक बहुत छोटा सा गांव पड़ता है। ये कहानी वहां से निकल कर आती है, जिस गांव का नाम थोड़ा सा ध्यान नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो दोस्तों इस गांव से ये कहानी निकल कर आती है, जिस गांव के अंदर दो पति पत्नी रहा करते थे। शादी को 6 महीने बीत चुके थे और रहा करते थे, लेकिन पति पत्नी में कुछ ज़्यादा अच्छी बना नहीं करती थी, ऐसी नॉर्मल रहा करते थे। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये बात है 1 अक्टूबर की रात की 2022 में। 2022 के 1 अक्टूबर की रात है। ये लोग गांव के अंदर रहा करते थे, तो खेत की ढाड़ी वगैरह होती है ना, ये वहाँ पर सो रहे थे दोनों पति पत्नी। तो ये अकेले वहाँ पर रहा करते थे और गांव वालों के घर आसपास बने हुए थे, तो सब दिन में मिलजुल कर बातचीत किया करते थे। इस तरीके का माहौल था। तो रात के वक्त पर ये लोग सो रहे थे दोनों पति पत्नी कि अचानक से 1 या 1:30 बजे के टाइम पे जो पति था इसकी आँख खुल जाती है। इससे किसी के खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये जैसे ही उठता है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब पाता है कि इसकी पत्नी न जाने किसी से फ़ोन पर बात कर रही है चुपके चुपके। जब ये अपनी पत्नी को देखता है ऐसी हालत में, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एकदम से उसके चेहरे पर डर आ जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जिसके बाद जब वो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो वो इसे बताती है कि मैं अपने पुराने प्रेमी से बात कर रही हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। दोस्तों वो जो लड़का था उससे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती है, अपनी पत्नी से लड़ने लगता है, हाथापाई करना शुरू कर देता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। वो बोलता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, ऐसा वैसा। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन पत्नी यहाँ पर रोने लगती है, अपने मगरमच्छ के आंसू निकाल कर रोने लगती है और बोलती है कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। पति शांत हो जाता थोड़ी देर के बाद, ऐसा ही होता है। तो जब थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है ना, दोनों शांति से लेट जाते हैं। अब ये जो पत्नी होती है वो अपने पति के करीब आने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, विच मीन्स कि वो उसके साथ में करीबी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। वो पत्नी उसके करीब आती है और दोस्तों उसे पूरी तरीके से न्यूड कर देती है, उसके कपड़े उतार देती है। जिसके बाद जब वो नीचे वाला हिस्सा उसको खोलती है तो दोस्तों उसके हाथ में एक धारदार ब्लेड वो पहले ही फंसाकर बैठी हुई थी। जिसके बाद वो शायद ऐसा था कि प्लान बनाकर ही बैठी हुई थी, वो ब्लेड से फ़ौरन ही उसकी प्राइवेट पार्ट को उड़ा देती है। बस ऐसा हुआ था दोस्तों, लिटरली आप इस दर्द को महसूस करो। जब ऐसा हुआ तो उस पति को क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, पूरी दुनिया याद आ जाती है, एकदम से नानी फूफी सब याद आ जाती है। वो इतना बुरी तरीके से तिलमिलाता है, दर्द के मारे इधर उधर नाचना शुरू कर देता है बेचारा। घर से फ़ौरन बाहर निकलता है और एक घर तक पहुंच जाता है जो कि गांव में बना हुआ था। वो वहां पर जाकर तिलमिलाते हुए अपनी सारी दास्तान बताता है। अब उसके चीख चिल्लाहट से धीरे धीरे करके गांव के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी ऐसी हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वह सभी के सभी लोग फ़ौरन ही उसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। देन डॉक्टर के ज़रिए उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स और बेटर फील कर रहा था, लेकिन जो दर्द उसने महसूस किया था, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी कोई ऐसे दर्द को महसूस करे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गहराई वाला दर्द महसूस किया था। दोस्तों मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़के को बहुत तेज़ गुस्सा आती है और सारे के सारे गाँव वालों को भी गुस्सा आती है कि आखिर कोई अपने पति के साथ में ऐसे कैसे कर सकता है। तो दोस्तों गांव में कुछ पंचायत वगैरह जुड़ी जाती है, जो सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, लड़की के ससुराल वगैरह वालों को बुलाया जाता है और पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती, ना ही वो मुंह खोलने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो लड़का था अब ये समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी। उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसके साथ ऐसी शर्मसार घटना हुई थी। तो वो फ़ौरन यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर कंप्लेंट कर देता है और पुलिस वालों को ये सारी बातें बताता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ इतनी शर्मनाक घटना की है। तो जब पुलिस वालों तक ये घटना पहुंचती है, ये कंप्लेंट पहुंचती है, तो पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट को लिख भी लेते हैं। अब फ़ौरन ही दोस्तों उसके पत्नी को अरेस्ट करके थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ चालू हो जाती है। पुलिस भी उससे यही सब पूछताछ करती है कि तुमने अपने सगे पति के साथ में ऐसा क्यों किया।
क्या तुम उसके साथ में रहना नहीं चाहती थी? आखिर वजह क्या थी? अब जब पत्नी से पूछताछ होती है तो दोस्तों वो कुछ शॉक कर देने वाली बात बताती है। वो बताती है कि हम दोनों की शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और वो एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात बताती है। दरअसल राजस्थान जैसे एक राज्य के अंदर एक परंपरा चली आई है जो कि बहुत समय पहले चला करती थी, जिस परंपरा का नाम है आटा साटा करके। जिस परंपरा में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि शादी जब होती है, जैसे मान के चलो एक लड़के की किसी लड़की से शादी हो रही है, तो उसके बदले में दोस्तों जो लड़की लड़के के घर पर जा रही है ना, तो वहाँ से भी लड़की रिटर्न होके लड़की के भाई के घर पर आ जाती है। आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब एक लड़की इधर से इस घर में गई तो एक इस घर से इधर घर में लड़की आ जाती है। ये एक परंपरा है आटा साटा करके, और इस परंपरा के चलते यहाँ पर इन दोनों की शादी हुई थी। लड़की बोलती है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं क्या कहते हैं इससे कोई प्यार व्यार करती हूँ, मेरा तो कोई और है, ऐसा कुछ सीन था। तो वो मना कर देती है कि इसीलिए मैं इसके साथ में रहना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी बहन वगैरह से बात की तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि अपने पति को नपुंसक कर दो, जिसके बाद तुम शायद इसे तलाक देकर छुटकारा पा सकती हो। लेकिन इस तरीके से नपुंसक, ये कुछ समझ में नहीं आया पुलिस वालों को। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये उसकी बातें गलत लग रही थी। लेकिन लड़की ने जब सारी सच्चाई उगली तो लिटरली सभी के सभी लोग शॉक हो गए कि आखिर ज़बरदस्ती में इन दोनों को शादी के बंधन में बंधवाया गया, जबकि ये लोग शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते थे। ये जो लड़की थी वो बंधना ही नहीं चाहती थी। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था, इसीलिए इसमें ऐसा कुछ सीन हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस इसके खिलाफ कंप्लेंट लिख ली थी, लेकिन पुलिस सज़ा की मांग करती है। लेकिन ये जो लड़की थी ये यहाँ पर उल्टा लड़के के ऊपर केस ठोक देती है दहेज का, और ऐसा उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाती है दहेज के तहत इसके ऊपर केस कर देती है। पुलिस को वो भी लिखना पड़ता है क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। केस तो लिख लेती है पुलिस, लेकिन ज़्यादा फोकस इस लड़की के ऊपर था और इसको सज़ा दिलवाने के ऊपर था, क्योंकि इसने जो किया था वो इंसान को लिटरली शर्मसार करने वाली हरकत है। ऐसी हरकत कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, और लिटरली ऐसे दर्द से कभी कोई ना जूझे दोस्तों। मैं तो यही दुआ करता हूँ। ये केस एक क्राइम से कम नहीं है। आप लोगों ने देखा ना कि किसी के ऊपर से मर्द का टैग ही हटा दिया। आप लोग खुद सोच कर देखिए, ये हुआ था आज के इस केस के अंदर। तो बस यही थी एक छोटी सी कहानी। अब इस कहानी को बहुत लंबा वंगा करके और मैं सुना सकता था, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने रख दिए। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या किसी को ऐसा भी करना चाहिए? सबसे पहला तो जो पुराने ज़माने की प्रथाएं हुआ करती थी, जिन प्रथाओं की इस ज़माने के अंदर शायद अब कोई वैल्यू नहीं है, वो प्रथाओं को शायद अब बंद करना चाहिए। क्योंकि यार ज़बरदस्ती के रिश्ते आजकल नहीं टिकते। वो पहले ज़माने के लोग थे जो सह लिया करते थे कुछ भी। एक बार परिवार ने किसी दूसरे घर में शादी करा दी तो वो झेल लिया करते थे। इस कलयुग के ज़माने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, लिटरली। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की हैरान कर देने वाली और आपके दिल को दहलाने वाली कहानियाँ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।